दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले एरे क्या होता है। अब ये कॉमनली भाषा में हम लोग तो कभी बोल देते हैं, अरे इधर आओ, अरे उधर जाओ, ऐसा वैसा, ये हम लोग बोल देते हैं। बट प्रोग्रामिंग में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है रियल लाइफ से। क्यों? क्योंकि मान के चलिए मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि आपको मैंने बोला कि 10 स्टूडेंट नेम है, आप वेरिएबल में स्टोर करो। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप ऐसा करेंगे कि स्टूडेंट नेम 1 उस पर एक नाम, स्टूडेंट नेम 2 उस पर एक नाम, सो एंड स्टूडेंट नेम 10 उस पर एक नाम। तो 1 से लेकर 10 तक आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, राइट। मीन्स आपने 10 वेरिएबल क्रिएट किया 10 स्टूडेंट नेम स्टोर करने के लिए। अब इसी चीज को अगर मैं कह दूं कि आप 100 स्टूडेंट्स का डिटेल फिल करो, तो क्या आप 100 स्टूडेंट नेम्स का वेरिएबल क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। इसे हम लोग करेंगे अरे के थ्रू। अब अरे क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तो चलिए क्विकली मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब सिंपली देखिए एरे होता क्या है, हम लोग पहले व्हाट इज से जानेंगे। तो व्हाट इज एरे? सिंपल है, एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया शुरू में कि एरे क्या करता है, अगर मेरे पास 100 डेटाज है तो उसे मैं एक ही वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल वैल्यूज हम लोग एक ही वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं। एरे इस तरीके का वेरिएबल होता है। ओके, जैसे मैंने नीचे आपको एग्जांपल में लिखा है कि अगर मुझे 100,000 स्टूडेंट नेम्स को स्टोर करना है तो मैं एक एरे क्रिएट कर लूंगा 1000 साइज का और उस पर मैं स्टोर कर दूंगा। अब कैसे क्या करूंगा, चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए एरे का सिंटैक्स क्या है ये समझिए। पहले पहले हम लोगों को देना होगा डेटा टाइप। जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, बस उसी तरीके का थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस है। तो देखिए ये डेटा टाइप एरे नेम, ये तो हम लोगों का वेरिएबल में भी रहता है, राइट। कि हम लोग एक देंगे, सपोज मुझे इंट का लेना है, मैं आपको इंट से समझाता हूँ सिंपल। इंट और उसके बाद मैंने वेरिएबल नेम कुछ भी दे दिया ए, तो उसी तरीके से इसका भी आ जाएगा डेटा टाइप इंट। और वेरिएबल एरे नेम आ जाएगा कुछ भी, जैसे मैं दे दूंगा, अगर स्टूडेंट नेम मुझे देना है तो मैं लिख दूंगा स्टूडेंट नेम। ओके, और उसके बाद मैं साइज दूंगा। देखिए ये एक नया चीज है, और इस पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको साइज देना है। मीन्स एरे का आपको साइज क्या रखना है। जैसे मुझे अगर 100 स्टूडेंट्स को स्टोर करना है तो मुझे 100 देना होगा। अगर मुझे 10 स्टोर करना है तो 10 दूंगा, जैसा नीड है उसी अकॉर्डिंग। ओके, अब चलिए ये तो हम लोगों ने सिंटैक्स जाना। अब कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं एग्जैक्टली वो हम लोग जानते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहला तरीका है, मैं लिख दूं इंट मार्क्स। जैसे ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, इस पे हम लोगों का क्या है, सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है, उस पर डेटा नहीं जा रहा है, इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म में इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इस पर इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, बस डिक्लेयर हो रहा है कि हाँ मैंने एक मार्क नाम का एक ये बनाया। ठीक है, ये मार्क हो गया है, मार्क्स होगा, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आप समझिए चीज़ों को। ये मार्क नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, और ये एरे है, एरे वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, क्यों एरे है? क्योंकि इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, और इसका साइज क्या है, 5। मीन्स ये 5 कैरेक्टर्स, 5 जो हमारा डेटा है, जैसे इंटीजर टाइप का 5 डेटा इस पर स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद है हमारे पास दूसरा डिक्लेरेशन, ये भी है सिंपल, सेम ऊपर वाला जैसा है उसी तरीके से। बस इसमें क्या है, हम लोग इनिशियलाइज भी करें डिक्लेयर करने के बाद। जस्ट सिंपल मैं आपको बताऊं, इंट ए इक्वल टू 10, ये हम लोग कर रहे थे ना, बस उसी तरीके से हम लोग इस पे भी किए हैं। ये मैंने 5 दे दिया साइज, यहाँ 5 में डेटा स्टोर करूंगा। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, करली ब्रैकेट में मैं इंट डेटा लिया हूँ, इंट डेटा टाइप, तो उसी हिसाब से मैं इंट का डेटा भी दूंगा। तो मैंने लिख दिया 5 डेटा, 88, 16, 80, 26। तो ये 5 डेटा मैंने लिख दिया, तो ये स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद एक और तरीका होता है इनिशियलाइज करने का, क्या है, देखिए इस पर मैंने साइज नहीं दिया। अब ये साइज नहीं दिया तो ये क्या है, थोड़ा सा मतलब मेमोरी मैनेजमेंट आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली कर रहे हैं तो आपको साइज देना पड़ता है। अगर नहीं देना पड़े वैसा है तो वो हम लोग आगे जानेंगे मेमोरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक पे। अभी सिंपल ये समझ के रखिए, 3 तरीका है। आप बिना साइज दिए भी बना सकते हैं, साइज देकर भी बना सकते हैं, और बिना इनिशलाइज किए भी बना सकते हैं। तो ये तीनों तरीका तो हम लोगों ने जान लिया। अब ये जानते हैं कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे ये मैंने बनाया है इंट मार्क्स 5 इक्वल टू 88, 16, 80, 26, ये मैंने एक बनाया है एरे। तो अभी स्टोर कैसे होता है मेमोरी में, और उसे हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वही सेम टॉपिक मैंने ले लिया, क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अब ये स्टोर कैसे होगा वो समझिए। ऐसा वो एरे बन जाएगा, मीन्स अलग अलग बॉक्सेस में वो स्टोर हो जाएगा। मैंने एक ही लिया है मार्क। ओके, मार्क्स मैंने लिया है, और इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, 88, 16, 80, 26, तो वो क्या है, अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड हो गया। देखिए मैंने क्रिएट किया एक ही, लेकिन वो अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड हो गया। अब मुझे मानकर चलिए कोई भी एक
एक्सेस करना है, मान के चलिए मुझे 88 को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या है 0 इंडेक्स पे जाना होगा। और ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो इंडेक्स है ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये क्या कर रहा है, सिंपल समझिएगा, नीचे का जो वैल्यू है वो कोई वैल्यू नहीं है और वो दिखेगा भी नहीं, वो हम लोग को सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि इनिशियल जो सबसे पहला पोजीशन होता है, जैसे हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, बेसिकली काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, कुछ भी रहता है तो उसको स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4, बट प्रोग्रामिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। तो ये मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे 20 एक्सेस करना है, ये पूरा मार्क्स है, मीन्स मान के चलिए आपके पास 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है, सिंपल सिंपल समझिएगा, 5 स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि तीसरा नंबर स्टूडेंट या स्टूडेंट नेम सद्दाम जो है उसे एक्सेस करना, तो मैं उसके इंडेक्स पे जाऊंगा और वो इंडेक्स को एक्सेस करूंगा तो वो एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से अगर मुझे 20 को एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स नंबर 3 पे जाऊंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, क्या होगा, चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ। तो अब ये कैसे क्या मिलेगा हर एक चीज, चलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे चलता हूँ और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूँ। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया हूँ और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। फाइल का नेम मैं दे देता हूँ array.c, एंड इस पे बेसिक जो बॉयलर प्लेट है वो तो डालना ही है, हैज इंक्लूड, ओके हैज मेरा रह गया, हैज इंक्लूड stdio.h, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ void main। अब मैं क्या करता हूँ एक एरे ले लेता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वही सेम लेता हूँ, मार्क या मार्क्स मैं लिख देता हूँ इस बार, मार्क्स 5। ओके, मीन्स 5 मेरे पास स्टोर होगा। अब क्या क्या स्टोर होगा मैं कर्ली ब्रैकेट में बताऊंगा, मैं लिख देता हूँ जो मैंने एग्जांपल लिया था सेम लेता हूँ, 88 16 80 20 एंड 6। ओके, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ तक तो क्लियर है हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब इसके बाद मैं अगर सिंपली इसे प्रिंट करूं, ध्यान से देखिएगा, मैं प्रिंट कर देता हूं मार्क्स, ओके, एंड इसे मैं परसेंटेज दे देता हूं वरना फिर वो एरर क्रिएट करेगा। अभी इशू क्या होगा वो समझिए पहले, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे कि ये क्या कह रहा है। ओके, इसमें मैंने कोलन नहीं दिया, तो ये सेमीकोलन का आपको मेक श्योर बहुत ध्यान रखना है। देखिए अगर कोलन सेमीकोलन नहीं देंगे तो वो एरर क्रिएट करेगा। अब देखिए ये मैंने रन किया तो ये क्या है, मुझे बहुत अलग तरीके का रैंडम नंबर मिल रहा है, बट मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। अगर मैं वापस से रीरन करूँ, ध्यान से देखिएगा, रीरन किया मैंने तो ये वही रैंडम नंबर मिल रहा है। तो अब ये क्यों हो रहा है ये हम लोग समझते हैं। मुझे कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स एक्सेस करना है, राइट, क्योंकि मुझे तो पूरा डेटा एक्सेस नहीं करना है। अभी के लिए जस्ट इतना समझ कर रखिए, अभी हम लोगों को पूरा डेटा एक्सेस नहीं करना, कैसे करना है वो भी हम लोग आगे चलकर जानेंगे। अभी जस्ट इतना जानकर रखिए, अगर मुझे ये एक्सेस करना है, सपोज 80 एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, एक बार मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं। तो जी हाँ, इसका इंडेक्स नंबर होगा 2। तो मैं क्या करता हूँ मार्क्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 1 एंड ये 2, राइट, तो ये 2 आ जाएगा। अब मैं अगर प्रिंट करूँ, रन किया मैंने, अब नीचे देखिए हम लोगों को 80 मिला, अब ये 80 मिल गया तो मैं तो खुश हो गया कि हाँ ये आ गया। अब अगर मुझे 6 चाहिए तो 6 को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, सिंपल मैं क्या लिखूंगा 4, तो 4 लिखने से वो 6 एक्सेस होगा। ध्यान से देखते जाइएगा हर एक चीज़। ये इंडेक्सिंग वाला जो टॉपिक है ये आपको जानकर रखना होगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशन एरे मीन्स 2D एरे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, समझना होगा चीज़ों को। ओके, तो अभी आप समझ लीजिए चीज़ों को, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो बस इसी तरीके से अगर आपको लूप में चलाना है, सभी डेटा को आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए आपका रिक्वायरमेंट, ठीक है, मुझे तो समझ में आ गया इंडिविजुअल कैसे प्रिंट करना है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सभी डेटा को प्रिंट करना है, मीन्स जितने भी है डेटा उसे सबको प्रिंट करना है, तो क्या करूंगा, मैं लूप में चला दूंगा। सिंपल देखते जाइए, फॉर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ इंट i इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और i लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स मैं एक कंडीशन दे दिया जो हम लोग लूप में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद मैं i को इंक्रीमेंट करता हूँ बेसिक। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसे इसके अंदर लिख देता हूँ। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत सिंपल है, और इस पर मैं एक न्यू लाइन भी क्रिएट कर देता हूँ, और ये जो मार्क्स का जो 4 है इसे मैं चेंज करके i कर देता हूँ, मीन्स ये डायनेमिकली वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये 5 मैंने दिया है ना, इसे मुझे 4 करना होगा, क्यों, क्योंकि हमारा इंडेक्स तो 4 तक है, 5 तक है नहीं, तो इसलिए मैंने 4 कर दिया। अब देखिए अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए हर एक डेटा हम लोगों को इंडिविजुअली प्रिंट होकर हो गया, राइट। अब इसी तरीके से अगर बीच में कोई आपको एक पर्टिकुलर फाइंड करना है, तो हम लोगों ने जाना अलग अलग स्टेटमेंट कि रिटर्न कैसे वर्क करता है, कंटिन्यू कैसे वर्क करता है, तो उसी हिसाब से हम लोग अलग अलग डेटा को रिटर्न कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और हाँ, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।